हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग। तो कल रात को जो है जगत जीजा का एक वीडियो आया, 1 घंटे का वीडियो। भाई 1 घंटे का वीडियो था, उसका रिएक्शन हम करने वाले हैं। हाँ, मैं इसके लिए थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और वीडियो आ चुका था जिनको मैं कवर करती हूँ, जिनके बारे में मैं रिएक्शन बनाती हूँ, तो उनके बारे में भी बोलना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसलिए मैंने पहले उन पर बात की और वो वीडियो इससे पहले आ चुका है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। इस वाले वीडियो में हम जगत जीजा की बात करने वाले थे, लेकिन लेट होने से एक बात अच्छी हो गई है कि जगत दीदी का भी वीडियो आ गया है। तो हम दोनों को इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसी रिएक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे हिट कर देना और वीडियो को शुरू करने से पहले ही एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं जगत जीजा यानी कि हमारे हाफ जीजा से। अब हाफ जीजा हम इनको इसलिए बोल रहे हैं कि बेचारे को सब कोई जगत जीजा 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 ऐसे बोलता जाता है। शादी बेचारे की हो नहीं पाई है ना, और लेकिन वो फुकट का जीजा बन गए हैं, तो उनको हाफ जीजा हम बोल देते हैं। और इसको आप मजाक में लीजिएगा, मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है बंदे। मतलब वो उनकी जो हरकतें हैं वो छपरी व्लॉगर्स वाली नहीं है। जितना मुझे समझ में आता है उनको देखकर, वो थोड़े अलग ही किस्म के बंदे हैं। उनको खामा में जो है ट्रोल कर दिया गया, किसी और की गलती की सजा कहीं ना कहीं उनको मिल गई है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो जैसा कि जगत जीजा ने कल बहुत सारी क्लैरिफिकेशन दिया है, तो जब सुबह जगत जीजा का पोस्ट आया था, कम्युनिटी आई थी, जहां उन्होंने ये चीज लिखी थी कि भाई मेरे प्रोफेशन को लेकर बोला जा रहा है, मेरे फ्रेंड्स को लेकर बोला जा रहा है, मेरे फैमिली तक बात पहुंच गई है और अब मैं छोड़ूंगा नहीं, बोलूंगा ये वो। जब से वो कम्युनिटी आई थी यार, मैंने अपने जो है जासूसों को बोल रखा था पता करो यार कौन सी लाइव हो गई, कहाँ क्या हो गया। मैं खुद देखे जा रही हूँ, यहाँ पता कर रही हूँ, वहां पता कर रही हूँ। लेकिन अंततः मुझे ये बात जब मालूम चली कि किसकी लाइफ का ये डिस्कशन है, किसने ऐसा जो है इनके साथ कर दिया, वो मेरी तब पूरी हुई जब जगत जीजा वो वीडियो लेकर आ गए और उनके कॉमेंट सेक्शन में उस लाइव की चर्चा होने लगी। तो मेरे जो जासूस है ना, वो मुझे पहले ही बता चुके थे कि इनके फ्रेंड के कौन कौन से चैनल हैं। तो मुझे ये तो मालूम था कि वो चैनल इनके फ्रेंड के हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि पार्टनरशिप इनकी भी है। तो उन चैनल्स के बारे में मुझे मालूम था और मैंने देखे हुए थे वो वीडियोस। और रही बात देखो क्लिकबेट की या किस तरीके की, तो क्लिकबेट थोड़ा बहुत तो हर कोई करता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी क्लिकबेट करता ही नहीं है। अब कई बार हम लोग भी कर देते हैं, लेकिन हाँ, मुझे क्लिकबेट टाइटल्स जो है लिखने में समझ में नहीं आते हैं, तभी जो मेरे व्यूज है ना वो कम रहते हैं। लेकिन और लोगों के मैंने देखा है व्यूज बहुत अच्छे होते हैं, जबकि वो बहुत बोरिंग रिएक्शन देते हैं, लेकिन फिर भी उनके व्यूज काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो क्लिकबेट टाइटल्स डाल रखे होते हैं ना, उसकी वजह से लोग क्लिक करके वीडियो देखने जाते हैं। तो हाँ, इस चीज में मैं थोड़ी सी कच्ची हूँ और मुझे बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो इनके जो चैनल हैं उनका मुद्दा बनाया जा रहा था कि ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो पी स्टार हैं, ये लोग सी स्टार हैं, सी ग्रेड मूवी के स्टार हैं, और इन्होंने गंदे गंदे चैनल बना रखे हैं, ऐसा है वैसा है, जबकि उसमें इंफॉर्मेशन ही दी जा रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि जो उनकी वाइफ है, इनके फ्रेंड की वाइफ है, उन्होंने एक वीडियो बनाकर कहा था कि मेरे हस्बैंड को जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जो है सम्मानित किया है, उनकी तरफ से भी उन्हें अवार्ड्स रिसीव हुए हैं, ये वो। तो भाई ये सर्च करते आप लोग तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता। ये जब उन्होंने बोला था तभी हम लोगों ने सर्च वगैरह करके चीजें देख ली थी, और हमें इसका मुद्दा नहीं बनाना था, क्योंकि मुद्दे बनाने वाली कोई बात ही नहीं थी। अब हुआ क्या, कुछ लोगों ने चरस बो दिया, कुछ लोगों ने आकर चरस बोया और उनके प्रोफेशन पर चले गए, हमारे जगत जीजा के, हाफ जीजा के प्रोफेशन पर चले गए। और हुआ क्या, अब पूरी जो रिएक्शन चैनल वाली कम्युनिटी है, सबको ही बातें सुनने को मिल गई है ना। तुमने उनके प्रोफेशन पर बोला, तुमने चरस बोया, और यहाँ मतलब करे कोई और भरे कोई वाली सिचुएशन हो गई। हम लोगों को भी सुनने को मिल गया कि भाई आप लोग तो चुगलखोरी करते हो। अब भाई चुगलखोरी क्या होती है, हम फिर से समझा देते हैं। चुगलखोरी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी को कुछ मालूम नहीं हो, लेकिन हम आकर सोशल मीडिया पर उसका डिस्कशन करें और उसकी खबरें आपको दें, जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं। आप जो भी वीडियो लाते हो, जो भी आप प्रेजेंट करते हो ऑडियंस के सामने, हम उसकी ही बात करते हैं और उस पर ही हम अपना जो है ओपिनियन शेयर करते हैं। अब करता कोई है लेकिन सुनने को सबको मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे बुरी लगी। जैसे आपको अपने प्रोफेशन पर बुरा लगा, किसी ने कुछ बोला, तो हम लोगों को भी यार कहीं ना कहीं बुरा लगता है, तो थोड़ा उसके लिए भी सोच लेना चाहिए था आपको। आपकी जिससे वन ऑन वन हो रही थी, आप उसको बोलते तो ज्यादा बेटर फील होता। अब जो लोग गंदे गंदे क्लिकबेट डाल रहे हैं, गंदा गंदा लिख रहे हैं, उनको बोलना आपका लाजमी है, लेकिन जो लोग इस तरीके का काम नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो कम से कम उनको तो बख्श देना चाहिए था। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज फील हुई है। वैसे आप बहुत समझदार हो, लेकिन ऐसी उम्मीद थोड़ी सी कम की थी मैंने। खैर, इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर किया है भाई, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। और इनका ये वीडियो देखकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि हाँ, मतलब ये बंदा जो है समझदार बंदा है। और जैसा कि इनको प्रोवोक किया जा रहा था कि आइए आप बोलिए, आइए आप बोलिए, तो अब सोच लो अगर ये आते और अगर ये बोलते, अगर इनको प्रोवोक किया जाता, और जिस तरीके के हमारे लप्पू जी जो है बार बार इनको जो है पिंच किए जा रहे थे, जो है इनको पिंच बोए जा रहे थे, पोक किए जा रहे थे। पिंच तो ये होता है
सेम पिंच वो पिंच चूटी काटना, तो ये किए जा रहे थे। तो अगर वाकई में जगत जीजा उस समय आ जाते तो ये मुंह छुपाने लायक नहीं बचते हमारे लप्पू जी, है ना। ये मुंह छुपा कर भागते, जो मतलब सामने वाली पार्टी यानी कि जो जगत दीदी हैं उनको लेकर अगर कुछ वो शब्द खोलते, अपनी वाणी खोलते, तो साथ ही साथ लप्पू की भी जो बैंड बजती ना, लप्पू की जो मतलब अच्छे से खोल दी जाती, खड़िया खुली कर दी जाती, भाई मुंह छुपाने को नहीं मिलता, भागते घूमते आप। हाँ, तो इस तरीके का काम मत करो भाई, किसी को इतना प्रोवोक मत करो। वो वैसे भी नॉर्मल रहते हैं, वो व्लॉग्स भी नॉर्मल ही डाल रहे हैं, वो अपने चैनल पर वर्क करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो भाई सबका अपना अपना प्रोफेशन है, उसको टारगेट करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसकी वजह से किसी दूसरी पार्टी को इतना ज्यादा डिफेम मत करो कि भाई उनको आपने सी ग्रेड मूवी का वही स्टार बनाकर रख दिया। भाई साहब, भाई साहब। हाँ, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा था जगत जीजा की आप जो है रिएक्शन की फील्ड में भी आ चुके हो, है ना, कुछ जगह हमने भी सुना है। तो वो चीज अगर आप बताओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि रिएक्शन की फील्ड में आप कैसा वर्क कर रहे हो, है ना। आप लोग कहीं हम लोगों की जॉब तो खाने नहीं वाले हो, कहीं ना कहीं बताना जरूर। हाँ, लेकिन देखो बड़े मजेदार बंदे हो आप, बड़े अच्छे हो, बड़े सुलझे हुए बंदे हो, और सीधे साधे तो आप बहुत ज्यादा हो। तभी मैं समझ गई कि आप कैसे वहां फंस गए थे। तो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, जो सीधा साधा और इमोशनल बंदा होता है ना, उसके साथ ये सब होता है। तो खैर, जगत दीदी की बात हुई है वहां पर, कहीं ना कहीं जिस हिसाब की उन्होंने बात की है, तो लग रहा है कि जगत दीदी की शादी होने वाली है। क्योंकि उन्होंने उनके फ्रेंड ने भी बोला कि जो जगत भैया हैं और भाभी हैं, वो मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, और दूसरी भी अपनी शादी के उसमें आगे बढ़ने वाली है, अपनी नई शादी के उसमें आगे बढ़ने वाली है। तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये जानकारी है इनको, और शादी होने वाली है दीदी की, मतलब कहीं कहीं बात चल रही है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और फैमिली चाहती भी होगी कि वो सेटल हो जाए, दीदी सेटल हो जाए। कब तक, क्योंकि माँ बाप कब तक देख पाएंगे बेटी को। भले ही वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, लेकिन एक ना एक सहारा कोई चाहिए होता है किसी किसी को। तो ठीक है, वो उनका अपना ओपिनियन है। तो इनकी बातों से कहीं लगा कि हाँ, जो बातें चल रही थी शादी वाली वो जगत दीदी की, वो कहीं ना कहीं सच हैं। अब बात कर लेते हैं जगत दीदी के बारे में। तो आज जगत दीदी फिर बच्ची बन गई थी। मम्मी, मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। मम्मी, 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 आप आज अलग तरीके से बना रही हो। हाँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हर टाइम वो ऐसा नहीं बोलती है, बट तो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब हमेशा नहीं बोलती है जगत दीदी ऐसे। लेकिन हाँ, हमेशा नहीं बोलती है, बट वो टोन है ना, मेरी टोन पकड़ने की आदत है यार। कोई मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, टोन पकड़ कर बात करती हूँ। अगर टोन पकड़ ली तो टोन पकड़ ली, नहीं तो उसके आव भाव पकड़ लिए। कुछ ना कुछ ऐसे पकड़ने की आदत है, मतलब वो आदत ही समझ लो आप, क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा प्रोफेशन नहीं है मेरा, या फिर मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ इस फील्ड में। तो ऐसा कुछ हो जाता है, जब किसी को आप बहुत ज्यादा ज्यादा देखो ना, तो आपको आदत सी हो जाती है उसकी, और फिर आपके अंदर से भी वो चीजें निकलने लगती हैं। वो चीज हो जाती है, मेरे साथ होती है, ये बहुत लोगों के साथ होती होगी। मैं तो ऐसी हूँ यार, मैं किसी को हाथ चलाता देख लूँ ना, यूं 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 करते, तो मैं उसकी राइटिंग भी कॉपी कर सकती हूँ। बस मुझे उसका हाथ चलता देखना चाहिए। ये शुरू से है मेरे साथ ऐसा। तो अगर मैं देख लूं तो कर लूंगी। अगर मैं गौर से देख लूं कोई चीज, तो ये चीज हो जाती है, होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो खैर, तो जगत दीदी के बारे में बात कर रहे थे, हम कहाँ चले गए। तो जगत दीदी फिर से आई सुबह, उन्होंने मम्मी का किचन विचन दिखाया। कंटेंट की कमी होती है तो कभी मम्मी को दिखाना होता है, कभी कुछ दिखाना होता है, और दिखाएं ही क्या, है ना। थोड़ा बहुत बुटीक दिखा दिया, थोड़ा बहुत फिर वही दिखा दिया, तो ऐसे मिक्स एंड मैच करके दिखाते हैं। अच्छा, आज उनको काफी ज्यादा बड़ा अचीवमेंट मिला है, जिसको मैं काफी मैंने खोजा, जो उनके उस पे था। जो वो आई कार्ड वो दिखा रही थी, आइडेंटिटी कार्ड जो था उनका, वो दिखा रही थी, जो आया है वहीं के साइड से। तो मैंने वो सर्च किया है। अब मैं वो नाम नहीं लूंगी, क्योंकि भाई बात बात पर जो है लीगल केस होने लगते हैं, तो बात मैं नहीं लूंगी, उनका नाम नहीं लूंगी जो उनके उस आई कार्ड में लिखा हुआ है कि वो किस चीज का है। तो मैं इतना बता दूं कि वो क्या चीज है। वो एक राष्ट्रीय समाचार पत्रिका है, वो एक राष्ट्रीय समाचार पत्रिका है, यानी कि प्रेस से रिलेटेड है वो। और क्योंकि ये लोग इस टाइम पर, और वो जबलपुर से में बेस्ड है आई थिंक, हाँ जबलपुर में बेस्ड है। मीडिया न्यूज कंपनी समझ लो आप, इस तरीके का उनका फेसबुक पेज है, मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और उसमें जब मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो मैं जब नीचे गई हूँ, तो मुझे जो है हमारी ये दिखती है नीतू भोपाली जी। मतलब इनको भी वही सेम जिम्मेदारी दी गई है जो कि उनको दी गई है, बट ये जो पेज है, इसमें दीदी की फोटो दूर दूर तक नहीं है। इनकी है, भोपाल की बहू नीतू की फोटो है यहाँ पर, और सेम पोस्ट इनको भी दी गई है वहां पर। सेम पोस्ट दी गई है वही डिविजनल ब्यूरो की, प्रेस वाला वो कार्ड है। आप देखोगे अगर गौर से, दीदी का आप वीडियो जूम करके देखोगे, या फिर आप उसको स्टॉप करके देखोगे, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, पिंकी मेहना जी को डैश समाचार पत्रिका में भोपाल जिला ब्यूरो की नई जिम्मेदारी दी गई है। डैश समाचार पत्रिका परिवार
डैश मेहना जी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है और देश प्रदेश एवं जिले के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करता है कि डैश पत्रिका, डैश समाचार पत्रिका एवं डैश वेब न्यूज पोर्टल को समाचार कवरेज हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। तो ये लोग जो आसपास का कुछ है तो ये कुछ उनको चीजें दें, बताएं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और क्योंकि ये जाने माने चेहरे हैं, ये जाने माने चेहरे हैं, इसलिए इनको जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब जाने माने चेहरे कैसे हो गए आप जान जाओ, इनकी कितनी सारी कंट्रोवर्सी हुई है। मैं तो यार ये देख रही हूँ कि भाई चाहे आप विख्यात हो और चाहे आप कुख्यात हो, पर आपका नाम होना चाहिए बस, कैसे भी, चाहे कुख्यात होके हो चाहे विख्यात होके हो, बस आपका नाम होना चाहिए और आपको जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं, ऐसा होता है। तो मैं मेरे साइड भी ऐसा मैं देखती हूँ, मेरे आसपास के लोग काफी ज्यादा हैं जो सड़क पर डांस करते हैं जाकर, वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं और उनको उनको पहचान मिली हुई है क्योंकि वो सड़क पर डांस करते हैं, सड़क पर जाकर वो अर्धनंग कपड़ों में जो है चीजें करते हैं, तो उनको मिली हुई है पहचान। और वही सेम टाइम हम लोग क्योंकि घर के अंदर बैठकर करते हैं, तो हमारे तो अगल बगल आस पड़ोस वालों को भी नहीं मालूम कि हम जो है क्या करते हैं, हम कौन सा काम कर रहे हैं। तो ये चीज है। अब इनका जो है इतना ज्यादा बदनामी हो चुकी है, इतनी ज्यादा बदनामी हो चुकी है कि भाई उसमें भी इनका नाम हो गया है और इनको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हाँ, हालांकि वो जो मैंने आई कार्ड है उसको मैंने काफी देर तक पढ़ा है, तो उसमें यही लिखा है कि ये जो वैलिड है ना, ये जुलाई तक ही वैलिड है, मतलब कुछ 31 जुलाई 2025 तक वैलिड है वो, जहां तक जितना मैंने देखा है। हाँ, 31 जुलाई और 2025 तक ही वो कार्ड वैलिड है और ये प्रेस वाला कार्ड है। और ले देकर यही अचीवमेंट है जो वो बताने में लगी हुई थी। तो वो नाम ऐसा है ना, नाम ऐसा है कि आप सोचोगे प्रशासन का कोई, मतलब इनको सरकारी वाला कुछ ऐसा कुछ हो गया है, बट वो एक पत्रिका है, वो समाचार पत्रिका है और उसके जरिए मतलब वो आसपास के जो न्यूज़ेस हैं उनको कवर करते हैं। तो कुछ जो इनके बना दिए गए हैं डिविजनल ब्यूरो और ये सब, तो उनको क्या रहता है कि न्यूज़ पता चल जाती है कहाँ क्या हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा ईजी हो जाता है उनका वर्क, तो ऐसे करके उन्होंने दिया है। और नामी लोग जुड़ जाते हैं तो थोड़ा सा वो चीज़ हो जाती है। बाकी हम ज़्यादा इसको खुलकर नहीं बोलेंगे, कहीं मेरे मुँह से नाम ना निकल जाए और फिर वही वाली बात हो जाए कि भाई हम लीगल जाएँगे, तुमने कैसे बोला, कुछ भी कुछ कैसे बोला। तो ये थी आज की जो इन दोनों के बारे में, जगत जीजा और जगत दीदी के बारे में, तो मैंने इसको आपको क्लियर कर दिया है। बाकी अगर यहाँ तक आए हो तो अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।